श्री गुरु लीलामृत कथासार दशमोध्याय आरंभ। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ श्री कृष्ण त्रिविक्रम क्षेत्र से गुप्त हुए। वहां से गुप्त होकर सीधा श्री कृष्ण भूमि द्वारका में प्रकट हुए। इस द्वारकापुरी में भूर्या बुआ नाम एक वृद्ध सत्पुरुष रहते थे। वो योगी, सदाचारी और निष्काम भगवत भक्त, ऐसी उनकी ख्याति थी। द्वारका में अपनी बढ़ती महिमा, मान सम्मान, इसमें वो खुश नहीं थे। उन्हें श्री दत्तात्रेय प्रभु की दर्शन की तीव्र इच्छा लगी रहती। एक दिन जब वो ध्यानावस्था में थे, तब श्री दत्त प्रभु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके आंखों से प्रेम के अश्रुधारा बहने लगे। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो ध्यान में दिखी हुई अवधूत मूर्ति श्री स्वामी समर्थ ही थे। उन्हें देखकर भूर्या बुआ जागृत अवस्था में आए। उन्होंने स्वामी चरण पकड़े, स्तुति की। उनके दर्शन से भूरे बुआ को अपार आनंद हुआ। श्री स्वामी ने उनसे कहा, तेरे मन में जो संशय है वो निसंकोच हमें बता। इस संशय को जो तू देख रहा है वो ही है आत्मा। ये आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। वो ही साक्षी स्वरूप, चेतन, निर्गुण, अद्वितीय, अव्यय है। वो पूर्ण ब्रह्म परात्पर है। वो अज्ञान से परे है, निःशब्द, निर्विषय, निर्विकार है। उसे कोई ब्रह्म कहता है तो कोई चैतन्य, और तू ही है वो ब्रह्म, तू ही है वो चैतन्य। ये ध्यान में रख। स्वामी बोल से भूरे बुआ को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्हें स्वामी की अलौकिकता पता चली, क्योंकि वेदों के महावाक्यों का वो सदैव चिंतन मनन करते रहते। तब अनेक बार उनके मन में जो कुछ शंका निर्माण होती, उन प्रश्नों के उत्तर स्वामी ने पहचान लिए और उसके उत्तर भी अचूक रूप से दे दिए। इसलिए भूरे बुआ को उनकी पहचान मिली। बुआ के मन के हर संशय का समूल नाश होने के लिए स्वामी ने उन्हें तत्वमसि, इस महावाक्य का गूढ़ रहस्य समझाया। ब्रह्म क्या, उसका भेद खोला। आंखों को जो दिख रहा है वह संसार है, और ये संसार बुरा नहीं है। उससे जुड़ा हुआ आसक्ति से संबंध बुरा है। वो ही आसक्ति है, और उससे ही वासना जन्म लेती है। तो आत्मस्वरूप होकर तेरा सीधा मुझसे ही संबंध है, इस संसार से नहीं, और ना ही इस संसार की किसी जड़ वस्तु से। मनुष्य परिवर्तनशील चीजों को अपना मानता है और दुखी हो जाता है, ये जानकर भी कि कोई वस्तु टिकने वाली नहीं है। तभी अज्ञानतावश होकर उसमें आसक्त हो जाता है। किंतु आत्मा का ना शरीर से संबंध है ना मन से। इसलिए साक्षी भाव विचारों को, अर्थात आत्मा, ब्रह्म, चैतन्य देख सकता है। आत्मज्ञान देकर भूरे बुआ को हर शंका का समाधान दिया, और श्री गुरुमुख से प्रकट हुआ हर शब्द का दिव्य बोध होकर भूरे बुआ को अखंड समाधि लगी। वो ब्रह्मानंद हो गए। इस तरह श्री स्वामी ने उन पर अपनी अखंड कृपा बरसाई और उन्हें हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त किया। इति श्री गुरु लीलामृते ब्रह्मनिष्ठ वामनराव विरचित दशमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। एकादशोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। इस 11वें अध्याय में श्री स्वामी महाराज का करुणामयी रूप प्रकट होता है। साथ में वात्सल्य मूर्ति का भी दर्शन हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा कहते समय ब्रह्मनिष्ठ वामन बुआ कहते हैं, देवगण भी कभी कभी अमृत के नित्य सेवन से ऊब चुके होंगे। अमृत के अति सेवन से उसमें रुचि भी नहीं रह जाती होंगी, किंतु सद्गुरु की लीला रूपी अमृत का सेवन सदैव आनंददायी होता है। इनके विषय में प्रेम, आसक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हरि गुरु लीलामृत ये परम अमृत है। ये रस कान से श्रवण करते सीधा हृदय तक पहुंचता है और भीतर के परम तत्व को जागृत करता है, प्रकट करता है। भूरे बुआ के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। नरदेह में रहकर भी भूरे बुआ ने मुक्ति का अनुभव किया। स्वामी कृपा से मिला हुआ सुवर्ण योग और भी लोगों को मिले, ऐसी सात्विक इच्छा मन में रख भूरे बुआ ने श्री गुरु राय अर्थात श्री स्वामी की षोडशोपचार पूजा की, अर्चना कर उनका गुणगान गाया। इस आयोजित किए हुए उत्सव में एक अंध भक्त सूरदास और रावजी वैद्य अर्थात वामन बुआ के पिताश्री उपस्थित थे।
भूरे बुआ के भाग्य योग से प्रभावित हुए अंध सूरदास को भी श्री गुरुमूर्ति प्रत्यक्ष देखे ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी ये इच्छा भूरे बुआ को सुनाई। सूरदास की इच्छा भूरे बुआ ने श्री स्वामी समर्थ को बताई। सूरदास की आर्त प्रार्थना और तड़प स्वामी ने पहचान ली और सूरदास से कहा, अरे आंखें खोलकर हमें देखो। श्री स्वामी वचन पर संपूर्ण विश्वास रख। अंध सूरदास ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोले। उन्हें स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखने लगा था। वो खुशी से नाच रहे थे। श्री स्वामी के मुख दर्शन होते ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सबके हित के लिए स्वामी से प्रार्थना करने लगे। स्वामी ने उसका सब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव देखकर उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि त्रिविध तापों से मुक्त होकर विरक्त ब्रह्म ज्ञानी होगा। अंध सूरदास पर पूर्ण कृपा कर श्री स्वामी भूरे बुआ के पास उपस्थित रावजी वैद्य को कहने लगे कि अपनी गंगा किनारे और ब्रह्मावर्त क्षेत्र में पहले 2 बार भेंट हो चुकी है। और ये अचूक बातें सुनकर रावजी बुआ ने स्वामी की स्तुति की। तब श्री महाराज ने रावजी वैद्य को कृपा प्रसाद अर्पण कर कहा, तुम्हें 3 पुत्र होंगे। तीसरा पुत्र वामन जगत हित के लिए हमारे लीला और गुणों का वर्णन करने वाला ग्रंथ लिखेगा, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा। फिर आगे सब भूरे बुआ के साथ मूल स्थान आ गए। श्री दत्त अवधूत की पूजा की। इन सब पर कृपा कर भक्त प्रतिपालक श्री स्वामी समर्थ अंतर्धान हुए। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामन विरचित 11ोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत 12ोऽध्याय आरंभ। द्वारका से अंतर्धान होकर ये ध्यान मूर्ति राजस्थान के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत अर्थात अपने पूर्व निवास स्थान में प्रकट हुए। यहाँ पर दत्त प्रभु का निवास होने के कारण योगी, मुनि, जपी, तपी, व्रती, भाविक, विरागी, भक्त, दीन, दुखी, अनुष्ठानी, रोगी, त्रिविधतापी, आत्मज्ञानी, जिज्ञासु, स्वामी दर्शन के इच्छुक अपने कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पर रहते। अनेक साधु संत शुभ संकल्प और दैवी विचारों से यहाँ का वातावरण सदैव तृप्त और शुद्ध रहता है, जो दुखी मन को नव चैतन्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए गिरनार क्षेत्र को दत्त उपासना का गंगोत्री स्थान समझा जाता है। गिरनार में हनुमानधारी में स्वामी का वास्तव्य था। तब एक पंगु के मन में इस योगेश्वर को वंदन करने का मन था। उसकी तीव्र इच्छा तो थी, किंतु उसे जगह से हिलना असंभव था। इसलिए बैठे हुए जगह से ही उसने हाथ जोड़कर स्वामी को प्रार्थना की कि हे देवा, मैं जन्म से लंगड़ा हूँ, अनाथ हूँ और पराधीन हूँ। मेरे मन में आपके चरणों को वंदन करूं ऐसा विचार आया है, किंतु मुझे हिलना और चलना नहीं आता। मैं क्या करूं? उसकी आर्तवाणी सुन श्री स्वामी को उसकी दया आई। उसने पंगु को कहा, तुझे मेरे पास आकर मुझे प्रणाम करना है ना? फिर रोता क्यों है? उठ जा और आगे पीछे ना देखकर मुझ पर विश्वास रख, आंखें बंद कर उठ जा। उस पंगु ने स्वामी आज्ञा शिरोधारी मान पूर्ण श्रद्धा सहित जगह से उठा। आंखें बंद कर आगे पीछे ना देखते हुए खुद के पैरों पर चलकर स्वामी के पास गया, क्योंकि उस पंगु के पैर आ चुके थे। जीवित होकर भी मृत जीवन में व्यर्थ जी रहा था, किंतु आपने मेरा उद्धार किया, ऐसा कहकर कृतज्ञता के अश्रु से स्वामी चरणों का अभिषेक किया। ये दृश्य देखकर सर्वसाधारण लोगों को लगा कि ये कोई साधु नहीं, नर वेश में साक्षात श्री हरि ही है। ऐसा मानकर स्वामी की पूजा आराधना करने लगे। इसके पश्चात श्री स्वामी गिरनार पर्वत के अंबिका माता के दर्शन को गए। स्वामी समेत जन्म से पंगु गणेशपुरे भी पर्वत पर चढ़ा। इस समय स्वामी के अनेक भक्त शिष्य स्वामी के साथ थे। आगे स्वामी ने गोरक्षनाथ और अवगढ़नाथ के स्थानों को भी भेंट दी। फिर स्वामी कमंडलु तीर्थ के पास आए, वहां स्नान किया। इसके पश्चात संध्या वंदन कर्म कर तीर्थ देवों की पूजा की और वही विश्राम करने लगे। इतने में वहां पर रामदास, सेवादास और कृष्णदास नाम के 3 साधु तीर्थ स्थान करने आए। कृष्णदास ने जब स्वामी को देखा तो स्वामी को कहा, हे गिरनार निवासी दत्त गुरुराया,
हे योगीराज समर्था, आप इस दास को दर्शन देकर धन्य करें। इतना सुनकर स्वामी शिष्य चंचल भारती ने कहा, साधुजन, चित्त शुद्ध बिन देवताओं की प्रचिति नहीं होती और उनका दर्शन भी नहीं होता। अंतःकरण पवित्र और चित्त में शुद्ध भाव होगा तो देवतागण साक्षात्कार देते हैं और महापुरुष भी दर्शन देते हैं। यहाँ पर गुरुवर्य स्वामी विराजमान है, साक्षात दत्त अवधूत। उन्हें शरण जाओ, संकल्प विकल्प का त्याग करो, अहंकार त्याग कर श्री चरणों में लीन हो जाओ। चंचल भारती की अमोघ वाणी सुन तीनों साधुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तत्काल श्री चरण शरण आए। तत्क्षण स्वामी ने उन्हें श्री दत्त स्वरूप में दर्शन देकर उन्हें भी धन्य किया। इति श्री गुरु लीलामृते ब्रह्मनिष्ठ वामन विरचित द्वादशोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।